प्यारे बच्चों, राधे राधे राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अब एचटेट आने वाला है, उसके फॉर्म निकलने वाले हैं, तो टीजीटी और पीजीटी, हिंदी टीजीटी पीजीटी, केवीएस और डीट्रिपलएसपी के लिए कुछ विशेष कक्षाएं दी जा रही हैं। तो उनमें से आज मैं टॉपिक कराने वाला हूं आपको रस, और रस का जो नाम है वो है करुण रस। और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, बिना देर लगाए हम टॉपिक में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रस का अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। साहित्य से उत्पन्न आनंद रस कहलाता है। और रस संप्रदाय के जो आचार्य हैं वे हैं आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये भरत मुनि जी का रस सूत्र है, जिसके बारे में आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। और रसों की जो कुल संख्या है बेटे वो 9 होती है, ठीक है, जिनके बारे में जानने के लिए आप पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे करुण रस पर, ठीक है। तो करुण माने करुणा, दया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, करुण मीन्स करुणा या दया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पंक्ति में करुण रस का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य विश्वनाथ ने पंक्ति कही है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रस है वो कविता की आत्मा होता है, ठीक है बेटे। तो देखिएगा, जहां पर काव्य में किसी की दीनहीन दशा का वर्णन हो, या प्रिय की मृत्यु से उत्पन्न शोक का वर्णन हो, या प्रिय के बिछड़ने का वर्णन हो, तो बेटे वहां पर करुण रस का प्रयोग माना जाता है, वहां करुण रस की सृष्टि होती है। तो देख लीजिएगा, यह है करुण रस। और इसका लक्षण क्या है? बोले प्रिय का विनाश। अपना कोई विशेष प्रिय हो, है ना, प्रिय की मृत्यु हो जाए, या प्रिय से वियोग हो जाए, या बहुत किसी प्रिय वस्तु का नाश हो जाए, या मृत्यु से उत्पन्न शोक हो, या किसी की दीनहीन दशा का वर्णन हो, ऐसी स्थिति जहां पर कविता में दिखाई दे तो बेटे वहां पर करुण रस होगा, ठीक है। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। और इसके देवता है यम। देवता कौन है? यम। और इसका वर्ण है कपोत। कपोत माने कबूतर जैसा वर्ण, याद रहेगा ना। अब एक और खास बात सुन लीजिएगा। खास बात क्या है कि प्रिय से उत्पन्न जो वियोग है वो श्रृंगार रस में भी होता है। आप जानते हो, मैंने बताया था, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में प्रिय से वियोग होता है, लेकिन जो श्रृंगार रस में प्रिय का वियोग है और जो करुण रस है, दोनों में एक विशेष अंतर है। जब नायक नायिका का वियोग होता है तो वहां पर मिलने की आशा होती है कि फिर मिलेंगे, लेकिन करुण रस में जो है पुनः मिलने की आशा नहीं होती। नायक नायिका पूरी तरह से बिछुड़ जाता है, या यूं कहिएगा चिरकाल तक उनका वियोग होना निश्चित होता है। अब देखिए आलंबन। आलंबन मीन्स अवलंब, जिसको देख करके करुण रस जाग रहा है, यानी कि विनष्ट व्यक्ति या वस्तु जिसकी मृत्यु हो गई है, जो दूर हो गया है। और उद्दीपन आलंबन यानी कि जो दूर हो गया है ना, जो जिसकी मृत्यु हो गई है,
उसका दाह कर्म, उसके गुण, उससे संबंधित वस्तुएं और प्रिय के चित्र का वर्णन और अनुभाव। भाई जिसके हृदय में जाग रहा है तो उस आश्रय का भूमि पर गिरना, रोना, विलाप करना, मूर्छा, दैवनिंदा, तो ये सब कहलाते हैं अनुभाव। और संचारी भाव जैसे विषाद, जड़ता, दीनता, उन्माद, ग्लानि, स्मृति, मोह, तो बेटे ये कहलाते हैं क्या? संचारी भाव। तो परीक्षा में कैसे भी पूछ सकते हैं, आपसे यूं पूछ ले कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो निशान लगेगा शोक होगा, शोक। करुण रस के देवता कौन? यम। वर्ण कौन सा? कपोत, है ना? तो ये भी पूछा जा सकता है। अब हम उदाहरणों पर विचार करते हैं। एक और खास बात सुनिएगा, एक कवि हुए हैं जिनका नाम है भवभूति। उन भवभूति ने करुण रस को एक विशिष्ट रस माना है। उन्होंने कहा है सभी रसों का राजा तो करुण रस ही है। एको रसः करुण एव, एक ही रस है साहित्य में और वो है करुण रस। तो करुण रस को सबसे विशिष्ट किसने माना? तो बेटे वो है संस्कृत का प्रमुख विद्वान कवि आचार्य भवभूति, जिन्होंने लिखा है उत्तर रामचरितम, जिन्होंने बोल दिया रामायणे ही करुणो रसाः उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। ठीक है, तो एको रसः करुण एव, करुण को ही सर्वश्रेष्ठ रस किसने माना? तो भवभूति ने माना। अब देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ये दोहा है जो रामचरितमानस में आता है। ठीक है, इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। दोहा क्या है? बोले राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। इसमें उस समय का वर्णन है जब कैकेयी जी, जो राम जी की विमाता है, और वे कैकेयी जी श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे देती है। दो वरदान मांगती है ना, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पहले वर में मेरे पुत्र भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में क्या मांगती हैं कैकेयी जी दशरथ जी से? राम को 14 वर्ष का वनवास। और दशरथ जी महाराज कैकेयी जी के चरणों में गिर जाते हैं कि तू भरत को राज तिलक करा दे, भरत को गद्दी पर बैठा दे, पर राम को वनवास मत भेज, क्योंकि यदि राम बन जाते हैं तो निस्संदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं राम के वियोग में जीवित नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कैकेयी नहीं मानती है, और जब राम जी वन में चले जाते हैं तो राम दशरथ जी को इतने प्रिय हैं कि राम के विरह में छटपटाते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। तो इसमें दशरथ जी की मृत्यु का वर्णन है। रघुनाथ जी के विरह में दशरथ जी महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं और देवलोक चले जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। यूं तो पूरी रामायण में ही करुण रस है, रामायणे ही करुणो रसः। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुरत आवे अखियन में पानी, राम कहानी। तो रामायण में तो करुण रस है ही, तो इसमें दशरथ जी महाराज जी राम के विरह में वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं, तो दशरथ जी की मृत्यु का वर्णन है, इसलिए यहां पर हो जाएगा बेटे करुण रस हो जाएगा। पहचान लेंगे, आगे देखिए। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि खल बारहि बारा। शोक, देखो इसमें शब्द है ना शोक, शोक माने दुख। दशरथ जी की जब मृत्यु हो जाती है तो सब रानियां
विलाप करने लगती हैं। वे दशरथ जी के रूप, शील, बल, तेज का बखान करती हैं। करही विलाप अनेक प्रकारा, करही भूमि तलवार हिमारा। और वे दशरथ जी के मृत्यु यानी कि उनकी मृत्यु का जब समाचार सुनती हैं, पर ही भूमि तल बार हिमारा, और वे भूमि तल पर बार बार गिर पड़ती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। जैसा इसमें आया ना, रोना, विलाप, मूर्छा, तो उसका इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों पंक्तियां रामचरितमानस की हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। तो कर लेंगे, आगे देखिएगा। इसके कवि हैं सुदामा चरित। सुदामा चरित ग्रंथ है जिसके कवि हैं नरोत्तम दास जी, और नरोत्तम दास जी ने इसमें सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। सुदामा जी श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, और जब वे श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि एक बार जाके कहिए द्वारकाधीश से कि मैं सुदामा उनसे मिलना चाहता हूं, उनके बचपन का मित्र। ठीक है, तो उसमें बड़ी सुंदर पंक्ति है। और द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं के शीश पगान जगातन पे, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायन पानहु की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल बुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगान जगातन पे, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल बुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसमें सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन है। शीश पगा, सिर पर पगड़ी नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां से उनके वस्त्र फटे हुए न हो। तो जब ये दशा देखते हैं श्री कृष्ण जी, सुनते हैं, तो दौड़ पड़ते हैं। और देखिए उसका वर्णन किया है यहां पर नरोत्तम दास जी ने कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी की दीनहीन दशा देख करके करुणा के सागर श्री कृष्ण जी रो पड़े। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और उन्होंने पानी परात को हाथ नहीं छुआ, बल्कि अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण कमल पखारे। तो यहां पर सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन है। और सबसे खास बात यह है, ऊपर वाली पंक्ति में यमक अलंकार है और नीचे वाली पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें भी जो है करुण रस का प्रयोग है। और देखिएगा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, मुक्तक छंद के प्रवर्तक, छायावाद के शंकर कहलाते हैं, छायावाद के महादेव कहलाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो उन्होंने पंक्ति बोली अपने जीवन के बारे में। वे कहते हैं स्वयं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो इसमें भी जो है वो करुण रस की सृष्टि है। पहचान लेंगे बेटे? अब देखिए कि अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरणगुप्त इंडिया के राष्ट्र कवि कहलाते हैं, ठीक है। और ये पंक्ति यशोधरा से ली गई है। यशोधरा उनकी बड़ी फेमस रचना है, साकेत उनकी बड़ी फेमस रचना है, जो आधुनिक युग का
प्रसिद्ध राम काव्य है। तो इसमें वे नारी की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इसमें नारी की व्यवस्था का वर्णन है। देखो आंखों में पानी, इसका मतलब शोक की बात है। तो पहचान लेंगे बेटे। तो करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस किसने माना? भवभूति ने माना। तो जहां पर वियोग होना, चिरकाल वियोग, पुनः मिलने की आशा न हो, तो वहां पर करुण रस का प्रयोग होता है। पहचान लेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, इसमें भी करुण रस है। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी विलाप करते हैं, उसमें भी करुण रस है। कि आश्रम देखा जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। तो सीता जी के प्रति वियोग राम जी का, राम जी विलाप करते जा रहे हैं। तो प्रिया का वियोग, जिसमें राम जी की हालत बड़ी विकल हो गई है। तो बेटे यहां पर भी हो जाएगा करुण रस। पहचान लेंगे। तो राघव करुणो रसः, रामायणे ही करुणो रसः, एको रसः करुणैव। तो ये सब बातें किसकी हैं? भवभूति की। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।